हेलो डियर, स्वागत है आप लोग का सफलता जीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लोग आज तीज के दिन, आज छुट्टी के दिन हम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही क्या करेंगे, वीडियो को देख लेंगे, है ना। आज हम लोग सार संग्रह के पेज नंबर 99 से जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 9/12/2012 को पूछा गया था उसको डिस्कशन करेंगे। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा तेज़ करके हेडफोन लगा के वगैरह देख सकते हैं। आज आप लोगों को चौरचन और तीज का बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। पहला करा, राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यसभा में सदस्य की नियुक्ति राज्य के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में सदस्य की नियुक्ति राज्य के विधानसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है ना। सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य के विधानसभा सदस्य के द्वारा। दक्षिण या सार्क में टोटल कितने मेंबर है, तो सार्क में 8 सदस्य है, 8 देश है। भारत के सभी पड़ोसी देश के ले लेंगे और चीन और म्यांमार को काट देंगे। चीन और म्यांमार नहीं है, चीन और म्यांमार देश नहीं है। चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। कौन सी पत्रिका, हरिजन। इसके अलावा महात्मा गांधी का और भी था, है ना, जैसे यंग इंडिया उनका पुस्तक था। आगे देखिए, आगे कहता भूदान आंदोलन, ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था। तो भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। तो भूदान का अर्थ होता है भूमि का दान देना। बड़े बड़े जमींदारों से भूमि को दान दिया जाता था, छोटे छोटे किसानों को। यह विनोबा भावे ने स्टार्ट किए थे। या पहले सत्याग्रही भी थे जो गांधी जी के साथ पहले सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं, लेकिन वह जिस राज्य के निवासी होंगे उस राज्य के राज्यपाल नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हमारे देश में है। ये गड़बड़ है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे देश में तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहने का अर्थ वह देश जहाँ पर जनता कानून के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। एकमात्र देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र, स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है, स्विट्जरलैंड। हम लोग अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में आते हैं। कहता है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो 1980 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। आगे कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी। कब आई थी, तो 1600 में। डच आया था 1602 में, है ना। पुर्तगाली आया था 1498 में, है ना। डच, डेनिश। चलिए आगे देखिए। आगे करा है, सूफी संत मुस्लिम के रूप में जाने जाते हैं। मुस्लिम संत के रूप में जाते हैं। सूफी संत किसके रूप में, तो मुस्लिम संत के रूप में। कहता है सिद्धार्थ ने किस धर्म, तो बौद्ध धर्म का। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट का। किस घटना ने इसको ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, स्पेन का गृह युद्ध। ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है, स्पेन का गृह युद्ध। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में किया था। स्वराज का किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था। असहयोग आंदोलन का नारा खिलाफत आंदोलन के दौरान दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। तो बाल विवाह में योगदान दिया था। और सती प्रथा में राजाराम मोहन राय। सती प्रथा में कौन थे, तो राजाराम मोहन राय। कड़ा किसे का उपनाम सीमांत गांधी है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी पहले ऐसे विदेशी थे जिन्हें क्या दिया गया था। तो पहले ऐसे विदेशी थे जिसे भारत रत्न दिया गया था। ओके, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व जल दिवस और क्या कहते हैं ना हम लोग बिहार दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बैरोमीटर। बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर का पारा अगर अचानक से गिर जाता है तो आंधी तूफान भूकंप आ सकता है। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, है ना। धीरे धीरे ऊपर होगा तो मौसम साफ हो जाती है। आगे देखिए, आगे करा कौन सी वायुमंडल परत सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ओजोन मंडल जो होता है हम लोग के समताप मंडल में पाया जाता है ना। O3 फार्मूला होता है इसका। 16 सितंबर को इसका दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे कहता है नर्मदा सरोवर बांध। कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे। या सोनम याद रखेंगे। सोन, नर्मदा और ताप्ती, यह तीनों महाकंटक से निकलता है। अमरकंटक से निकलता है। आगे देखिए, आगे करा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, है ना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अदर 1%। अदर गैस जो होता है 1% होता है। आगे कह रहा है कि प्रति विषुवतरेखीय धाराओं का प्रवाह कहाँ होता है, किस दिशा में होता है, तो पश्चिम से पूरब। प्रति विषुवतरेखीय धाराओं में पश्चिम से पूरब होता है। विषुवतरेखीय में क्या होता है, तो पश्चिम से पूरब की ओर इस तरह से धाराएँ चलती है। इस तरह से क्या होती है, धाराएँ चलती है पश्चिम से पूरब की ओर। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे। आगे क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, कह रहा है विषुवतरेखीय धाराएं में होती है। आगे समान वायु दाब वाले समय गुजरने वाली काटमेट रेखा को उत्पादक
रेखाएं कहलाती है। समान वायु दाब होगा ना तो आइसो बार करके रेखा होती है, आइसो हेलाइन करके, गलत है, उत्पादक नहीं होगा। आंद्रता प्रदर्शित विधि जिसमें आंद्रता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है उसे सापेक्ष आंद्रता कहा जाता है। आगे देखिए कहता है कौन सा प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। तो भूमध्य रेखीय प्रसिद्ध जो होता है ना, फल और कृषि, फलों वाली कृषि भूमध्य सागर में होता है। इस रेखा पे भूमध्य सागरीय में क्षेत्रों में क्या होता है ना, फलों की कृषि अधिक की जाती है। यहाँ पे प्रतिदिन 2 बजे के करीब में वर्षा होती है, 2 बजे के करीब में वर्षा होती है प्रतिदिन। आगे कहता है पंचिल का प्रतिपादन, पंचिल समझौता था जो चाइना के साथ हुआ था, भारत और चाइना के बीच हुआ था पंचिल समझौता, है ना, 1954 में। कब हुआ था? तो 1954 में। कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह जो आर है, र है, यह कब दिया गया था? यह 2010 में दिया गया था। और डी उदय कुमार के। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। अमजद अली खान किससे संबंधित है? स्रोत से। अमजद अली खान स्रोत से। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट। R+ से लिखा जाता है उसको, R+ से। आगे कहता है ना, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियों किस रूप में रूपांतरित होती है? मरुद्भिद कहने का अर्थ वह होता है कि, है ना, जो मरुस्थलीय इलाकों में होती है, जो पत्तियाँ होती है वो रूपांतरित सूल होता है। पत्तियाँ एकदम कांटे की समान होती है। आगे देखिए, निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता में पाई जाती है। शीत निष्क्रियता में क्या पाया जाता था? प्राइमेटस। इसका देख लेंगे, प्राइमेटस। कहता है फेफड़ों की पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है? तो रक्त वाहिनियों के द्वारा। पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ता है? तो रक्त वाहिनियों के द्वारा। फेफड़ा में रक्त आता है एल्वेओली से रक्त ले करके, और फुसफुसीय धमनी के द्वारा, है ना, फुसफुसीय सिरे के द्वारा कहाँ चला आता है? तो बायां आलिंद में चला आता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है ना, किस प्रकार के कोशिका में विभाजन गुणसूत्र के जोड़ बनते हैं? तो अर्धसूत्री में। गुणसूत्र के जोड़ करने का अर्थ आधा कोशिका माता का और आधा कोशिका पिता का, जिसे क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। लेकिन असूत्री विभाजन क्या होता है ना, छोटे छोटे जीवों में होता है जिसमें कोई विभाजन की कोई क्रिया नहीं होती है। 2 से 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे बनते चला जाता है। उसके बाद समसूत्री जितना बना रहेगा उतना ही बनेगा। जैसे होता है ना, हम लोग के शरीर के अंगों में समसूत्री विभाजन होता है। गिरगिट या छिपकली के पूंछ में समसूत्री विभाजन होता है। आगे देखिए, गुआनिन और साइटोसिन किन से जुड़े होते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बंद होता है ना, गुआनिन और साइटोसिन। Ag आप पढ़े होंगे, ACG और CG, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, है ना, और AGCG। यहाँ पे क्या रहना है? गुआनिन और साइटोसिन। यहाँ पे क्या कर रहा है? गुआनिन। तो G और C ट्रिपल बंध से जुड़े होते हैं। एक होता है एडेनिन और ट्रीन करके होता है ना, ऐसे करके। A-T से डबल बंध के द्वारा और G-C से ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ा होता है। एक होता है, एक मेढक का टेरपल अवस्था में अनुकूल होता है एमिनोटेलिक। मेढक जो होते हैं टेरपल अवस्था में, जब बच्चे अवस्था में रहते हैं तो एमिनोटेलिक, यानी कहने का तो आप गलफड़ा से सांस लेते हैं। एमिनोटेलिक गलफड़ा से सांस लेते हैं। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु को रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सीधा कैसा बनेगा? अवतल लेंस में वस्तु देखो, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में वस्तु का प्रतिबिंब जैसा उसमें बनेगा, बड़ा छोटा बराबर आगे पीछे सब बन सकता है। लेकिन अवतल क्या कहते हैं ना, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक बनता है। और उसी प्रकार अवतल लेंस में हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा। आगे, जब ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ क्या ले जाती है? तो ऊर्जा लेके जाती है। ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ क्या लेके जाती है? तो ऊर्जा लेके चली जाती है। ध्वनि तरंगें चलती है तो अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो संवेग से नजर। किस लेंस की क्षमता 0.5D है? तो एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 हो। देखो, लेंस की जो क्षमता होती है ना, F बराबर D बराबर 1/F। D बराबर 1/F यह मीटर में होता है। ये क्या होता है? मीटर में। अगर यहाँ हम सेंटीमीटर ले लें तो 100 सेंटीमीटर ले लें, 100 क्या हो जाएगा? 100, है ना। चलिए आगे देखिए, विलियन का सांद्रता व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के रूप में प्रयोग होता है? तो मोलता। क्या हो जाता है? प्रभाव से प्रभावित नहीं तो मोलता। एल्किन्स का सामान्य सूत्र देखो, केन बोले तो +2 CnH2n +2। कीन बोले कीन तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, CnH2n -2, है ना। एल्काइन में -2 होता है। एल्किन सीधा बोले तो CnH2n, CN+H2n। आगे देखिए, कहता है ना, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्य के रूप में क्या किया जाता है? तो GM का प्रयोग किया जाता है ना। GM का गणक, GM गणक। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए द्रव में क्या होता है? तो नियत आयतन। द्रव में क्या होता है? आयतन नियत होता है लेकिन आकार अनियमित होता है। लिक्विड जो होंगे, लिक्विड क्या आपको जहाँ रखिएगा, जैसे बोतल में रखिएगा तो बोतल का आकार का हो जाएगा, है ना। गिलास में रखिएगा तो गिलास का आकार होता है, लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा। तो नियमित यानी नियत कहने का कांस्टेंट आयतन रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन आकार
अनिश्चित हो जाएगा, आकार अनिश्चित हो जाएगा। पेट्रोल को प्रवाजी आसवन द्वारा कौन कौन से पदार्थ पर निकलते हैं? तो नेफ्ता, डीजल, ऑयल और केरोसिन। नेफ्ता, डीजल, ऑयल और केरोसिन, 4 अवस्था होता है ना। सबसे अच्छे अवस्था को नेफ्ता, फिर डीजल, फिर केरोसिन, ऑयल, फिर केरोसिन के रूप में। प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा पेट्रोल को शुद्धिकरण किया जाता है। सबसे बड़ा पेट्रोलियम शोध संस्थान पुराना डिगबोई में है और सबसे बड़ा मुंबई है। बरौनी में भी है। आगे देखिए, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त कर सकता है। यार अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो चुकी है तो कौन उसे माफ़ करवा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन माफ़ करवा सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति उसे क्या कर सकते हैं? तो माफ़ करवा सकते हैं। चलिए आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना? यानी पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में चक्रवर्ती राजगोपाल के रूप में। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर माउंटबेटन थे, है ना। पहले वायसराय कैनिंग होंगे। पहले वायसराय कौन हो जाएंगे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग 1858 की क्रांति के बाद। आगे कहता है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ग्राम पंचायत। हमारे देश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो है ना अनुच्छेद 40 में है और नागौर के राजस्थान के नागौर में पहली बार स्टार्ट किया गया था, है ना। नागौर के त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को बलवंत राय मेहता दिए थे। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 अवस्था होता है। लेकिन अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती का गठन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन एओहुम के द्वारा किया गया था। शिमला का संत कहा जाता है। 1885 में इसका स्थापना हुआ था, 1885 में। आगे कहता है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना। सांप्रदायिकता का अर्थ है धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन करना। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बना। इससे पहले यह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। हमारे देश से, भारत से यह 14 अगस्त 1947 को अलग हो गया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर क्या होता है? महापौर होता है। संविधान में कितने वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया? 6 से 14। क्वेश्चन उस दिन पूछा गया था कि कब हमारे देश की कार्यशील जनसंख्या किस वर्ष को कहा जाएगा? तो 15 वर्ष से लेकर 59। यहाँ से हम लोग का कार्यशील स्टार्ट हो जाता है 15 से लेकर 59। 60 पे तो हम लोग रिटायर हो जाते हैं। आगे देखिए, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ के यात्री था? पुर्तगाल का। आगे करता है, प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ? वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में लिखित ब्यौरा नहीं था, है ना। ऐतिहासिक में, आद्य ऐतिहासिक में लिखित ब्यौरा था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक में लिखित और पढ़ा दोनों गया है। चलिए आगे देख लेंगे इसको। चलिए इसका अगला 2 नंबर पेज देखेंगे हम लोग। आगे 3 नंबर का याद आएगा। चलिए आगे कह रहा है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने स्टाम्प एक्ट 1765 में जारी किया था। ग्रीनविले स्टाम्प एक्ट 1765। रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। कहता पुर्तगाली उपनिवेश राजधानी गोवा बनाने वाले अल्बुकर्क थे। पहले आने वाला तो वास्को डी गामा था, उसके बाद अल्फांसो डी एल्मेडा आया। लेकिन 1510 में जो ये खचरा आया ना, जो ने इन्होंने क्या किया ना, तो गोवा को अपनी राजधानी उपनिवेश के रूप में स्थापित कर दिया, अल्बुकर्क। चलिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस वर्ष सूती वस्त्रों को आयात को हटा दिया गया था? 1891 प्रथम कारखाना अधिनियम आया 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में, और सूती वस्त्र पे आयात को कर हटा दिया गया, है ना। आगे देखिए, मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक? तो 8वीं सदी से 16वीं सदी। मध्यकालीन इतिहास 712 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है और 1857 तक हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ते हैं। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का हमला था ना, उसे मध्यकालीन इतिहास में रख दिया जाता है। जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी है सभी को इसमें मध्यकालीन भारत में रख दिया गया। आगे नियोलिथिक कथन, मुगल काल का पतन कब शुरू हो गया? तो आधुनिक काल में। मनुष्य पहली बार किसे पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। नियोलिथिक का अर्थ क्या होता है? तो नवपाषाण काल। नियोलिथिक का अर्थ नवपाषाण काल। मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगिरी थी। 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो मेरठ। क्रांति का केंद्र बिंदु मेरठ से हुआ था। 10 मई को स्टार्ट हो गया था क्रांति, 31 मई को डेट गया 1857 की क्रांति, जिसमें है ना क्या कहते हैं ना सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है और मंगल पांडे इसके मुख्य नेता थे। जलप्रपात का निर्माण किस कारण से होता है? तो नदी के कारण से, नदी से होता है। जलप्रपात किससे होता है? तो नदी से। आगे देखिए, जब नदी पहाड़ों से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण होता है। पर्यावरण, जैविक और अजैविक घटक को परिस्थिति कहा जाता है। एजी टांसले ने इसका खोज किया था। एजी टांसले, है ना, कौन किए थे? तो एजी टांसले ने पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का खोज किया था। आगे कह रहा है ना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। आगे कहता है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। जिसकी तट रेखा सबसे
सबसे लंबी है गुजरात। ऑप्शन के आधार पर कभी कभी आंध्र प्रदेश भी दे देता है, तो इससे घबराएंगे नहीं। कहता है ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी जब फटती है तो उसका जो वहाँ एक मुख बनता है, और मुख जो उसमें होता है लाड़वा मेघमा बाहर निकल करके वो खाली स्थान होता है जिसको क्रेटर कहा जाता है। बिंदु, कहता है बिंदु जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है ना। आगे जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। आगे देखिए, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता था? सिस्मोलॉजी। भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के दो पहलू होते हैं, एक होता है रिएक्टर स्केल, एक मार्कोनी स्केल। एक होता है रिएक्टर, एक मार्कोनी। कहता है कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? कॉटन यानी सूती वस्त्र, तो मुंबई। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, है ना। अंतरिक्ष में जो करनाल हरियाणा से थी, ये अमेरिका के अंतरिक्ष यान से गई थी। आगे, नदी के निक्षेपण द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। नदी के निक्षेपण द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। आगे देखिए, आगे करा है ना, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? 1969 में। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ था? बैडमिंटन से। रहमतुल्लाह कप किससे जुड़ा हुआ था? बैडमिंटन से। द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम चरण परमाणु विस्फोट से कौन सा शहर? तो देखो, द्वितीय विश्व में परमाणु हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पे बम गिराया गया था, जापान के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। अंडा देने वाले स्तनधारी को एकिडना। उल्लू की आँख में क्या बैठा था? तो सलाका कोशिकाएं। सलाका यानी शंकु। हम उस दिन पढ़ाए थे तो बताते शंकु कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाओं के कारण होता है ना सलाका कोशिकाएं। आगे देखिए, किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? सुक्रोज, है ना। एडिबिट भोजन। एडिबिट भोजन क्या क्या होता है? रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। एडिबिट भोजन में क्या होता है? रोग। फफूंदी क्या है? तो परजीविका, है ना। आगे देखिए, शैवाल जल पक्षी, बड़ी मछली छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला डीडीटी का, तो छोटी मछली। कहता है डिक्सांद्रन कौन करता है? तो छोटी मछली। आगे, एक अवतल लेंस के वस्तु की फोकस दूरी चिन्ह होगा, तो ऋणात्मक, है ना। यानी अवतल लेंस में यू माइन नेगेटिव होता है ना, यू नेगेटिव। जी का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। आगे, कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने के अवकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहत सप्तऋषि, बृहत सप्तऋषि। आगे कहता है ना, खाद्य पदार्थों में डिब्बों एवं जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। आगे देखिए, प्राकृतिक रबर का बहुलक आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। और सिंथेटिक रबर क्या है? तो नियोप्रीन। नाभिकीय ऊर्जा में ग्रह ईंधन का इस्तेमाल यूरेनियम 235 के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग, है ना, उम्र निकालने के लिए किया जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या जैसे क्या है ना, तो 14 में से 6 घटा दो 8, कितना निकल जाएगा? 8। सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है? तो हाइड्रोजन। यही सूर्य में संलयन अभिक्रिया होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बना लेता है। वह पदार्थ का वह छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है वह क्या है? तो अणु। पदार्थ क्या विशेषता बताता है वह क्या हो जाएगा? अणु। आगे देखिए, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? बिहार, है ना। हम लोग का बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय चलता था वह बिहार में है। आगे देखिए, किस लेखक ने जासूसी पात्र पैरोट की रचना की? तो क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की? तो वुड हाउस। नगर कोझिकोड कहाँ कहलाता? तो कालीकट, वास्को डी गामा आया था। चीन की संसद का नाम है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। और अमेरिका का है सीधा कांग्रेस। भारत को तो असेंबली बोला जाता है ना, हम लोग संसद बोलते हैं ना। अमेरिका का, नेपाल का है असेंबली, नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का। आगे देखिए, आगे करा ना, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? 1961 में। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखा को आइसोबार्स कहा जाएगा। समान दाब, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, आइसोबार्स। किस दिवस को इक्विनॉक्स का अर्थ होता है ना, यानी दिन रात का बराबर होना। इक्विनॉक्स क्या होता है? दिन रात का बराबर होना। तो कब होता है? तो यह 21 मार्च को और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो राजीव गांधी। पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन से संबंधित। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत होता है ना। शक संवत जो हम लोग का जारी किया गया था कनिष्क के द्वारा, है ना, इसका पहला मास चैत होता है। लेकिन हम लोग जो अभी मानते हैं ना वह ग्रेगोरियन कैलेंडर है, अंग्रेजों के द्वारा दिया गया। 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय हुआ था? द लास्ट लेक्चर। समझ गया। आगे चलिए, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। मैकमोहन रेखा किसके है? भारत और चीन के साथ है। अगला देखिए, किस गीत का उपन्यास राष्ट्रीय गीत? तो आनंद मन से लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी 1896 में से गाया गया था। सतपुड़ा पर्वत और ताप्ती पर्वत के बीच नर्मदा नदी। सतपुड़ा पर्वत है और पीछे ताप्ती है, नहीं सतपुड़ा है, और उसके बाद क्या कहते हैं ना सतपुड़ा। देखो, सबसे पहले विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा, इसके बीच में नर्मदा नदी, और नीचे में एक अजंता की पहाड़ी है, इसके बीच में ताप्ती नदी गुजरती है। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा नदी, और सतपुड़ा और अजंता के बीच ताप्ती नदी गुजरती है। यह दोनों एक दूसरे के समांतर
कहाँ चली जाती है, तो एक दूसरे के समांतर बहती हुई ये चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे, तलचर कोयले की खान कहाँ है, तो तलचर उड़ीसा में है। तलचर कहाँ है, उड़ीसा में। किनके समाधि स्थल को विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे 1929 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। लेकिन राज्यपाल कहे तो सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा, लेकिन पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, है ना, दादा साहब फाल्के के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली फिल्म कौन थी, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का श्याम जी आई, है ना। तो किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया था, वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, रामविलास पासवान। यह हमेशा यह जो थे ना, यह क्या कहते हैं ना, यह हाजीपुर से चुनाव लड़ते थे और हमेशा जीतते ही थे। यह सबसे ज़्यादा जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। हर एक सरकारों में इनकी मंत्रिपरिषद रहती थी। इसी का बेटा है चिराग पासवान। आगे देखिए, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, तो खान अब्दुल खानकर को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, है ना। आगे, बड़वे अफगानिस्तान भी कहा जाता है। कहता निसैड, एनसैड दर्द निवारक की एक श्रृंखला है जिसमें आई का अर्थ होता है इन्फ्लेमेंट्री। क्या होता है, इन्फ्लेमेंट्री होता है। ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल होता है। ओमेगा 3 क्या है, तो एक वसीय अम्ल। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वह 2 सूर्य उदय होता है, केपलर, है ना, 16b केपलर ने ग्रहों की गति का खोज किया था। आगे देखिए, कहता नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम को। ईएमआई में कर्ज को इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ईएमआई हम लोग जब कोई सामान लेते हैं तो जब कर्ज ले लेते हैं उसको, तो ईएमआई इक्वेटेड मंथली इनकम इंस्टॉलमेंट। आगे देखो, आयकर है ना, झांसी की रानी को के तौर पर कौन प्रसिद्ध थी, रानी लक्ष्मण। भारत का श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन, यह दूध से संबंधित था। द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस के किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, 1920 में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, बिहार में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में। पृथक पंचायती राज का 2004 में हम लोग पढ़ाए थे 1909 में ना। 1909 में एक भारत पार्लियामेंट सुधार आया था। इसके तहत हमारे यहाँ मुस्लिमों को अलग निर्वाचन, जाति धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन दे दिया गया था। आगे देखिए, कह रहा है भारत में विशालतम समुद्र तट, तो इसका ऑप्शन के आधार पर सही हो सकता है तमिलनाडु, है ना। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है, बिहार झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म। सबसे अंदर भूमि से घिरा हुआ पतन यानी बंदरगाह, तो विशाखापत्तनम है। कौन है, विशाखापत्तनम। कहता दिल्ली से कोलकाता, दीपा दिको आगम ऊँचे कोचो कोलंबर का डीजीएम। दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग 2। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है, तो टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। टाटा आयरन जमशेदजी टाटा ने 1907 में स्थापित किया था। यह झारखंड में पड़ता है। आगे देखिए, कह रहा है नरोरा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कलपक्कम और कुडुनकुलम तमिलनाडु में। रावत भाटा राजस्थान में। क्या कहते हैं, गुजरात में जो है, गुजरात में एक और है, तारापुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए, तो नरोरा। नदियों के द्वारा मिट्टी जमाव क्या कहलाता, अल्व्यूल कहलाता है। किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन के धोनों के घटक होते थे, पोटेशियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती थी, 3। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, तो कार्बन। परमाणु भार मानक के रूप में मानक, क्योंकि परमाणु भार यह ना, यहाँ देखो इसका हो जाता है ना, इसका होता है 612 कार्बन का 612। ठीक है, तो पिंचवैलेंट यूरेनियम का इसको होता है। पिंचवैलेंट किसका है, तो यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा मिलाया जाता है ना, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में तांबा मिलाया जाता है। आगे, अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यूरिया। अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया था। बुर्च अभिक्रिया किससे संबंधित होती थी, एल्केन से। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, CnH2n+2। आगे, ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती थी, 2। प्रथम संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज। मशरूम क्या है, तो एक कवक है। सबसे तेज बोल सकने वाला जंतु, नीली बेल। प्रकाश संश्लेषण शोषण का सामान्य उत्पाद, जल। थायराइड ग्रंथि कौन सी होती है, अंतःस्रावी। कौन सा अंग पित्त का श्रवण करता है, यकृत। पित्त का श्रवण यकृत। रिकाम्बिनेट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात तकनीक संभव थी, तो टीकाकरण। गति का अध्ययन करता है काइनेमेटिक्स।
काइनेमेटिक्स। क्वांटम सिद्धांत प्लैंक ने दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक। वह यंत्र जो विद्युत तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई होती है? प्रदीप्त की। एक शक्ति का मान 746 वाट होता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर रखा तो समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ वक्ता केंद्र पर रखा जाता है तो वक्ता पे बनता है। वक्ता केंद्र पर अगर रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। फोकस पे रखेंगे तो अनंत पर बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। समझ गए ना? चलिए आगे देखिए। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? 100 डेसिमल के। वायुयान 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर। यहाँ देखिए मीटर रहता तो 9 हो जाता। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, डीटो, 10⁻⁴, -2, -3 ऐसे करके। मीटर रहता तो 10⁻⁹ होता, लेकिन सेंटीमीटर तो 2 तो घट जाएगा। आगे चलिए। आगे कह रहा है कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम एंथ्रासाइट। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। सबसे ज़्यादा कार्बन होगा एंथ्रासाइट में। आगे देखिए। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? मिस्र को। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो कर्नाटक में। कोडाई कनाल तमिलनाडु में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट के अनाईमुदी है ना, अनाई। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है और मेघालय के मासिनराम में होता है। सांडों की लड़ाई स्पेन में होता है। सांडों की लड़ाई स्पेन में होता है और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका विजय हुआ था, यानी आज़ाद हुआ था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। वहाँ उसको जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या है? तो ग्रामीण स्वायत्ता। रेशम के कीड़े को भोज्य पदार्थ क्या कहलाता है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी है ना। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? लोथल में। विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश किसने पराजय कर दिया था? तो रामराज ने। आगे ए पैसेज टू इंडिया तो E.M. फोस्टर है ना। लेकिन ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी है ना। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे देखिए। कहता स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस में पहली बार विभाजन हो गया था 1969 में। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु। चीनी यात्री फयान विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और एक आए थे वेनसांग हर्षवर्धन के समय आए थे। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन सी। और रक्त ब्लड क्लोटिंग में विटामिन सी जो होता है घाव भरने में, और यह रक्त ब्लड क्लोटिंग में होता है। आगे स्पर्श से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। आगे चलिए। आगे हम लोग देखते हैं। आगे जब किसी कांच के छड़ को रेशम में रखा जाता है, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ का कौन सा आवेश होगा? तो छड़ पे तो धन आवेश होगा। जब एक दूसरे को रगड़ा जाता है ना तो माइनस प्लस चार्ज निकलती है। जो बड़ा वस्तु होगा उससे प्लस चार्ज, जो छोटा होगा उससे माइनस चार्ज। तो कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाएगा तो भाई कांच का छड़ बड़ा होगा, रेशम से रगड़े तो कांच से प्लस चार्ज निकल के रेशम पे जाएगा, यानी कांच पे कौन सा हो जाएगा? तो धन। यानी छड़ पे कौन हो जाएगा? तो धन आवेश। आगे कहता है गाय का गर्भधारण काल 280 दिन होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। सोना का संकेत AU होता है ना, जो 79 नंबर पे होता है। पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर? 79 नंबर। आगे कह रहा है माइका होता है विद्युत का कुचालक। माइका या अभ्रक कह सकते हैं। एमकेएस प्रणाली में त्वरण हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। लेकिन उसी का अगर कह देना डायमेंशन तो मीटर को कहेंगे मीटर यानी लेंथ, और सेकेंड यानी टी, MT स्क्वायर, LT स्क्वायर सॉरी। साबुन के जल को घोलने में जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। साबुन को जब जल में घोला जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिसके कारण है ना कपड़े साफ़ हो जाती है। जब हम लोग पानी में सर्फ या किसी डिटर्जेंट को डालते हैं ना तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, जिसके कारण वह कपड़े के अंग में घुस करके उसको साफ़ करता है। आगे एमीटर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा। पीतल, तांबा और जस्ता। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल को मिलाया जाता है। केरोसिन तेल जैसे ही हम लोग नाली वगैरह में डालते हैं उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, उस पर कोई मच्छर बैठेगा डूबिए जाएगा। क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। आगे कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो 2। कैंची में कितने लीवर होंगे?
तो 2 लीवर होता है। कैंची में क्या होता है, तो 2 लीवर होते हैं। इसको प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहा जाएगा। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक उसे कहा जाता है जिसके बीच में अलंब हो, जिसके बीच में क्या हो, अलंब हो। चलिए आगे देखिए, छोड़िए आगे। मैक संख्या का चाल का निर्धारण करता है। मैक संख्या जो होता है ना, वह वायुयान के विमान के चाल को मैक संख्या से, ध्वनि के वेग सबसे ज़्यादा किसमें होता है, इस्पात में 331 या 332 मीटर पर सेकेंड। वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा, तो वीर सावरकर ने। कौन थे, तो वीर सावरकर थे। होम रूल आंदोलन के नेताओं में होम रूल शब्द कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। होम रूल लीग स्टार्ट भी की थी एनी बेसेंट ने, और एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला थी, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट की उपाधि जलियांवाला बाग में त्याग देते, और केसरे हिंद में गांधी जी। बंगाल ने अनुसूचित समिति के मिस्र में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था, तो आर.सी. दत्त। किसने प्रथम लिखित भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता थे लाला लाजपत राय। लाठी से मार दिया गया था इसे साइमन कमीशन के विरोध में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में राजा राम मोहन राय, है ना। विलियम बेंटिंग के प्रयास से इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने क्या किए थे, तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। और यह ना क्या कहते हैं ना, गांधी जी को उपाधि दिए थे। राजा राम मोहन राय ने गांधी जी को कैसा उपाधि दिए थे, तो शायद महात्मा का उपाधि दिए थे। सॉरी, महात्मा का नहीं दिए थे, है ना। आगे नहीं, छोड़िए, याद नहीं आ रहा हमको। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया, तो चंपारण में। सत्याग्रह को पहला। भारत में सूती कपड़े के मिल के संस्थापक काबजी नानाजी धवार। 1946 में नौसेना में नाविकों का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ, है ना। मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो बम्बई में। आगे देखिए, आगे कह रहा है किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता, तो स्ट्रेटजी आयोग ने। 1940 में अगस्त प्रसार डोमिनियन स्टेट के लिए। डोमिनियन स्टेट काटने का अर्थ होता है अलग देश का मांग किया गया था। 1940 में हमारे देश में पाकिस्तान की मांग कर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। भारतीय आगे कहता अंग्रेजी भाषाओं ने, हाँ चलो, अंग्रेजी भाषाओं शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले। बाप रे बाप, मैकाले। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू थे, नेतृत्व किए थे। इंडियन एसोसिएशन के किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण अदा की थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजा राम मोहन राय के संपादक अवधि। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। ब्रिटिश शासन में किस कानून के तहत लोगों को बिना उचित सुनवाई, है ना, लॉलेट एक्ट। आगे संथाल विद्रोह का नेता कौन था, तो सिद्धू और कान्हू। अभिज्ञान संकुतलम कालिदास। तृतीय बौद्ध परिषद किसने बुलवाया था, तो अशोक ने। तृतीय बौद्ध परिषद अशोक ने बुलवाया था। संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा, कंबन, है ना। किसने दिल्ली सुल्तान के एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की, मोहम्मद बिन तुगलक, पगला सुल्तान। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया, कृष्णदेव राय, KDR, है ना। KDR में अष्टदिग्गज रहते थे। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन हो जाते थे, सैयद, है ना। उसके बाद देखिए, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरमौल शहर को दखल कर लिया, वे थे रविदास के अनुयायी। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद थे। और एक और थे, क्या कहते हैं ना, जहांगीर को, जो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के काल को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स। 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की शुरू करने वाले कौन थे, तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। बहिष्कृत भारत, है ना, भीमराव अम्बेडकर। बहिष्कृत समाज या बहिष्कृत भारत का है ना, तो भीमराव अम्बेडकर का है यह। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ होता है बौद्ध का प्रथम उपदेश। लेकिन महानिष्क्रमण का अर्थ होता है मृत्यु, है ना। निष्क्रमण का अर्थ होता है गृह त्याग। आगे समुद्रगुप्त में विजयों का इलाहाबाद अभिलेख से। मेहरौली के अभिलेख पूछेगा चंद्रगुप्त प्रथम, इलाहाबाद अभिलेख समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक समय गुजरती है, तो बिलासपुर से। बांकड़ा नागलबाद सतलज। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 260 मीटर। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो झारखंड से, है ना। लमडिंग किस राज्य में स्थित है, तो असम में। किस में है, तो असम में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, कौन सी नदी गुजरात की आशा कहा जाती है, साबरमती को। किस नदी के तंत्र को सर्वाधिक पुराना, इंडो ब्रह्म। भारत की सर्वाधिक क्षमता तेल शोधक कारखाना कोयली में स्थापित किया गया। चलिए रहने देते हैं हम लोग यहाँ तक। इस वीडियो को देखिए, आगे हम लोग धीरे धीरे करके ऐसे करके ख़त्म कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हैप्पी तीज एंड चौरचन।